का पहाड़ यहीं पे नहीं रुका। 2014 में उनकी हस्बैंड की मृत्यु हो गई। इस कंडीशन में कोई भी आदमी कुछ भी बहाना लगा सकता है, लेकिन इस लेडी ने जिंदगी में कभी बहाना नहीं लगाया। तो ये 1% मायने नहीं रखता है कि आप अभी कहां पर हैं और इस लेडी का आप नाम जानना चाहते हैं। समझना पड़ेगा एक प्रिंसिपल को, दैट इज 80-20 प्रिंसिपल है, जहाँ पे आपको सम्मान मिलता है। और ये बिजनेस बिल्कुल ऐसा ही है सर, यानी जिंदगी में आपको कहां से कहां ले जा सकता है। और इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल है। ये टीम चैंपियन का एग्जाम्पल है कि एक आदमी कहां से उठा आज कहां पे पहुंचा। इसमें से हर आदमी 50,000 से लेके मैंने कहा 3-3.5 लाख कमा रहा है। ये एग्जाम्पल है हमारे कोर लीडर्स के। जिंदगी बिल्कुल 180 डिग्री के एंगल से बदली। 5 लाख रुपए से लेकर आज ये महीने का 35 लाख 40 लाख या उससे ज्यादा भी महीने का अर्न कर रहे हैं। बात करेंगे हमारे राइजिंग कोर लीडर्स की, जो कमाल के हमारे राइजिंग कोर लीडर्स है, जिनकी जिंदगियां बिल्कुल एक एग्जाम्पल है लोगों के लिए। हमारे सारे रूबी अचीवर्स, स्टार एमरल्ड, स्टार पर्ल, रॉयल्टी अचीवर्स, लीडरशिप अचीवर्स, वाइटल अचीवर्स, इन सभी ने एक ही मंत्र अपनाया कि चलना नहीं चढ़ना है और हर दिन आगे बढ़ना है। क्या करनी पड़ेगी? तो आप बोलेंगे सर चाहत तो है, लेकिन क्या मैं पहुंच सकता हूं क्या? तो इसका जवाब आदरणीय मुकेश कोठारी जी ने अपने बड़े एक शानदार लाइन में दिया है कि जिंदगी में 1% भी मायने नहीं रखता कि आप अभी कहां पर हैं। मायने तो ये रखता है कि जाना कहां चाहते हैं। सर सेलिंग क्या है सर? व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग? क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की। तो क्या है डायरेक्ट सेलिंग? छोटा सा काम है जिस बाजार को हम कहते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस, जहां पे एक दुकानदार से हम सामान लाते हैं, वो होलसेलर, वो स्टॉकिस्ट, फिर एजेंट, फिर कंपनियों बीच में विज्ञापन, 5 कमाल 10 में मिलता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की बात करेंगे, अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे भी कंपनी होती है, किसी सामान का मैन्युफैक्चर करती है और हम यहाँ पे सामान लेते हैं। बीच में कंपनी के शोरूम्स होते हैं। 45% पैसा बीच का जो किसी और के जेब में जा रहा था, हमारा पैसा एक सिस्टम के जरिए हमें वापस मिलता है। दैट इज डायरेक्ट सेलिंग। यानी कि डायरेक्ट सेलिंग में कुछ भी नहीं है। लोग बोलते हैं कि तुम फंसाने आए हो। मैं कहना चाहता हूं कि भाई फंसे हुए को क्या फंसाना? आप हल्दी में कब से फंसे हुए हैं? मिर्ची कब से ले रहे हैं? धनिया पाउडर कब से ले रहे हैं? चाय पत्ती कब से ले रहे हैं? मसाले कब से ले रहे हैं? अगरबत्ती कब से ले रहे हैं? जो आदमी पहले से इन सब चीजों को ले रहा है वो तो पहले से फंसा हुआ है। तो फंसे हुए को क्या फंसाना है? तो हम किसी को फंसाते नहीं है, लेकिन एक बेहतरीन जिंदगी देने का आपसे हम एक रास्ता आपको दिखाते हैं। दैट इज आर्ट्स एंड बिजनेस। तो ये है आर्ट्स एंड बिजनेस, ये है डायरेक्ट सेलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूंगा, जो इसका फ्यूचर है वो बहुत बड़ा है। कि कहते हैं कि देखिए अमीरों को अमीर बनाने के मार्केट में बहुत सारे तरीके हैं। एक लखपति कैसे करोड़पति बनेगा, तो बहुत सारे तरीके हैं। करोड़पति कैसे अरबपति बनेगा, तो बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन एक आम आदमी, एक सामान्य आदमी के हाथ को पकड़कर ऊपर उठाने का कोई जरिया है, तो वो है डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री, वो है आर्ट्स एंड बिजनेस। और 64,500 करोड़ का यह व्यापार होने वाला है। जस्ट इमेजिन कीजिए कि कितना बड़ा ये व्यापार होने वाला है। और आर्ट्स एंड बिजनेस है नंबर 1। क्यों है नंबर 1? अगर हमें इस बड़ी इंडस्ट्री में अगर पार्टनरशिप लेनी है, बड़ी इंडस्ट्री में कुछ बड़ा करना है, तो नंबर 1 के साथ में आना पड़ेगा। और आज से हमका नंबर 1 यूं ही नहीं बोलते। पीठ थोड़ी थपथपा लीजिए सर, पीठ थोड़ी थपथपा लीजिए, क्योंकि आरसीएम बिजनेस यूं ही नंबर 1 नहीं है। आरसीएम के डिलीवरी सेंटर जो है पूरे भारत में है। क्या यहाँ पे पीठ थपथपाने का अपने को मौका नहीं मिला? क्या मन नहीं करता? तो थपथपा लीजिए, क्योंकि इस बड़ी इंडस्ट्री के हम ऐसे एक कंपनी में है जिसका पूरा, अगर मुकाबले की बात करें तो भारत में कोई भी कंपनी नहीं है। बिजनेस की ग्रोथ की बात करेंगे तो नंबर 1 ग्रोथ है। अगर हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो आज से वर्ल्ड भीलवाड़ा जहां पे हम जा भी रहे हैं, फरवरी को जा रहे हैं, फिर हम उसमें जाते रहते हैं, लेकिन फरवरी का मौका भूलना नहीं। तो फरवरी में हम जरूर जाएंगे, वहां पे देखेंगे कि किस तरह से कंपनी का प्रोजेक्ट है। और मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां जो कंपनी की है, 60% खुद का प्रोडक्शन है, कंपनी की खुद के लैब है, इतनी बड़ी वितरण की व्यवस्था है, तो नंबर 1 कंपनी है, तो कुछ बड़ा तो सोचना पड़ेगा ना। अरे 64,500 करोड़ के व्यापार में आए हैं और नंबर 1 कंपनी के साथ में, और उसके बाद भी छोटा सोचें, तो फिर कहीं ना कहीं हमारे आने वाली जो पीढ़ियां है ना, कभी माफ नहीं करेगी सर। हमारा सिर्फ एक लाइन कि मेरे लायक ये नहीं है और मैं इसको नहीं कर पाऊंगा, ये एक लाइन हमारे आने वाले 7 पीढ़ियों की जिंदगी में भारी पड़ेगी सर। कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा, कुछ बड़ा सोचना है। मैं आपको एक प्रिंसिपल बताता हूं कि इतना बड़ा व्यापार है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इतना बड़ा भविष्य हो सकता है। बस आपको समझना पड़ेगा एक प्रिंसिपल को, दैट इज 80-20 प्रिंसिपल। तो अगर आपको इस इंडस्ट्री में बड़ा कुछ करना है, कुछ बड़ी चाहत है, तो आपको समझना पड़ेगा कि बड़ा होगा कैसे।
तो आपको समझना पड़ेगा कि आपका जो 20% जो आपका बेस्ट है, यानी कि आप किन चीजों को करते हैं तो रिजल्ट आपको सबसे ज्यादा मिलता है, 20% क्या है आपका बेस्ट। अगर आप यही समझ जाएंगे, इसी पे आप वर्किंग कर लेंगे तो 80% रिजल्ट आपको मिलेगा। मैं एग्जांपल देता हूं, 80-20 का एग्जांपल। इसको आप रिलेट कीजिएगा अपने गांव से, अपने शहर से, अपने मोहल्ले से, अपने देश से और पूरे वर्ल्ड से, कि 80% पैसा आज 20% लोगों के पास में है कि नहीं है सर? है कि नहीं है? आज 80% जो खोजें हुई है 20% वैज्ञानिकों ने की है, बोलिए की कि नहीं की है सर? आज 80% किताबें वर्ल्ड के टॉप मोस्ट 20% राइटर्स ने लिखी है। आज 80% प्रॉफिट हमारे 20% कस्टमर से आता है, बोलिए आता है कि नहीं आता है? आज 80% जिंदगी की खुशियां है 20% दोस्तों से आती है। आज 80% अनाज जो है 20% जमीन में उगता है। आज 80% जो समय है हम अपने 20% कपड़ों को पहनते हैं। आप याद कीजिए, कभी भी आपको घर से बाहर निकलना है तो आप कौन से कपड़े जनरली पहनते हैं सर? तो 80% टाइम में हम अपने वही 20% कपड़े हमेशा पहनते हैं। तो 80% 20% का नियम हर जगह काम करता है। अब क्या आप 20% की श्रेणी में आना चाहते हैं कि 80% में बने रहना चाहते हैं सर? क्योंकि 20% के पास में पैसा है, नाम है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, सर्कल है, सिक्योरिटी है, सब कुछ इनके पास में है। तो चलिए बधाई हो कि आप ऑलरेडी 20% में हैं, क्योंकि आप आर्ट्स एंड बिजनेस में आगे। एक बार शानदार तालियां आपके लिए हो जाए सर, एक बार जबरदस्त क्लैपिंग आप सभी के लिए हो जाए। आप जूम वाले साथी, यूट्यूब वाले साथी, एक क्लैपिंग अपने जरूर करें कि आप 20% में तो आ ही गए हैं, क्योंकि आपने आर्ट्स एंड बिजनेस का चुनाव किया है। लेकिन मेरा अगला सवाल है, ध्यान से सुनिएगा, मेरा अगला सवाल है, क्या आप 20 का 20% यानी कि 4% लोगों में आना चाहते हैं? यानी वर्ल्ड के 4% लोग जिनके पास में वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पैसा, नाम, दाम, इज्जत, दौलत, शोहरत, सर्कल, सिक्योरिटी, जिनके पास में वर्ल्ड का 4% वो लोग जो वर्ल्ड के क्रीमी लोग हैं, जिनके पास में सब कुछ है। अब तो 4% आने का बड़ा सिंपल सा तरीका है कि बहाने के चक्रव्यूह से बाहर आना पड़ेगा। कि मेरे दोस्त ने मेरा सपोर्ट नहीं किया, नहीं तो मैं कुछ कर लेता। मेरे घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया तो मैं कुछ कर लेता। मैं गरीब घर में पैदा हुआ, नहीं तो मैं कुछ कर लेता। मेरी एजुकेशन कम हुई, नहीं तो मैं कुछ कर लेता। हमारे देश के अमीर से अमीर आदमी के पास भी 24 घंटे हैं और देश के गरीब से गरीब आदमी के पास भी 24 घंटे हैं। तो बहाने के चक्रव्यूह से बाहर आना पड़ेगा। मैं गोरा हूं, गोरा होता तो ज्यादा कर लेता, मेरे को ज्यादा एजुकेशन मिलती तो शायद मैं कर लेता, मैं ऐसा होता तो कर लेता, ऐसा होता तो कर लेता। इस बहाने के चक्रव्यूह से आपको बाहर आना पड़ेगा। आपकी मार्कशीट नहीं चलेगी सर, आपकी मार्कशीट नहीं चलेगी। जैसे हम क्या करते हैं ना, मार्कशीट देते हैं कि सर मैं क्यों नहीं कर पाया जिंदगी में कुछ बड़ा काम, उसका ये रीजन है। मैं क्यों नहीं कर पाया, उसका ये रीजन है। हम अपनी मार्कशीट खुद बनाते हैं। सर आपकी मार्कशीट नहीं चलेगी, मार्कशीट चलेगी यूनिवर्स की मार्कशीट। और ये मूल्यांकन किया जाता है और हमने अपनी कामयाबी का मूल्यांकन करके रखा है। हमने बहुत सारे उसके एक्सक्यूजेस लगा के रखे हैं, लेकिन आपका एक्सक्यूज नहीं चलेगा, आपकी मार्कशीट नहीं चलेगी, यूनिवर्स की मार्कशीट चलेगी। की मार्कशीट है कि जिंदगी में आपसे खराब कंडीशन में कोई व्यक्ति था और अगर आज वो आपसे ज्यादा कामयाब है, इसका मतलब यह है कि हमने बहाने बनाए हैं सर। बिल्कुल एकदम फैक्ट की बात आपको बोला चाह रहा हूं, लाइन फिर से रिपीट करता हूं कि हमसे खराब कंडीशन में कोई था। आप आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर को देखिए ना, आप आरसीएम के स्टार रूबी को देखिए, आप आरसीएम के रूबी को देखिए, आप आरसीएम के एमरल्ड को, स्टार एमरल्ड की कहानियां सुनिए ना सर, आंखों में आंसू आ जाएंगे। हमसे खराब कंडीशन में कोई था और आज हमसे ऊपर है, इसका मतलब यह है कि हमने जिंदगी में बहाने बनाए हैं। आपको इस बात को रियलाइज करना पड़ेगा कि सर मैंने बहाने बनाए हैं, क्योंकि अगर वो मेरे से खराब कंडीशन में थे और आज मेरे से ज्यादा पोजीशन पे हैं तो मैंने बहाने बनाए हैं। और अब अगर मुझे 4% पे आना है तो क्या करना है सर? बहानों से बाहर आना है। क्या करना है? बहानों से बाहर आना। और यह शब्द कभी नहीं बोलना कि किसी दिन करूंगा, बाद में करूंगा, कभी नहीं। इसके चक्कर में नहीं आना। जो इसके चक्कर में आया कि सर कभी करूंगा, बाद में कर लूंगा, अरे सर इस महीना विजय दिवस में क्या जरूरी है, मैं तो अगले महीना भी बिगिनर जा सकता हूं, ये शब्द जिसने बोला, कंसिस्टेंसी ऑफर सर मैं इस महीना शामिल नहीं होऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये शब्द जिसने बोला कि किसी दिन करूंगा, बाद में करूंगा, इसके चक्कर में जो आया, यानी उसने अपनी खुद की मार्कशीट तैयार की और फिर 4% पे आने का सपना वो छोड़ दे।
तो मेरा ऐसा मानना है कि आप छोड़ने वाले नहीं सर। तो ये लाइन आपको याद रखिएगा कि जो आपको आज यहां तक लेकर आया आगे लेकर नहीं जाएगा, और इसको मैं नहीं टीसी छाबड़ा जी कहते हैं कि स्वयं में ट्रांसफॉर्मेशन लाना पड़ेगा सर, कि हम जो कर रहे हैं वो श्रेष्ठ है, लेकिन अभी करना बाकी सर्वश्रेष्ठ है। तो कुछ नया करने के लिए तैयार है? आर यू रेडी टू डू न्यू समथिंग? कुछ नया, कुछ हटके, कुछ बड़ा करने के लिए तैयार है? तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा सर? डिसीजन। रत्नेश सर कहते हैं कि डिसीजन इज एवरीथिंग। सबसे पहले क्या करना है? निर्णय लेना है कि मुझे करना है कि नहीं करना है, 4% में आना है कि नहीं आना है। बी प्रोफेशनल। देखते हैं, क्रिकेट हम भी खेलते हैं और क्रिकेट विराट कोहली भी खेलता है। हमको कुछ पैसा मिलता है क्रिकेट खेलने का? मिलता है सर? नहीं मिलता है। लेकिन विराट कोहली को मिलता है ना, वो प्रोफेशनल खेलता है सर। तो गली में खेलने वाले को कुछ नहीं मिलता, प्रोफेशनल खेलने वाले को मिलता है। बिजनेस में समझना पड़ेगा, पहला यूज द प्रोडक्ट, दूसरा सेल द प्रोडक्ट, तीसरा नई ज्वाइनिंग, चौथा सही शुरुआत, पांचवा लीडर बनाना और छठवां टारगेट। ये 6 चीजें हैं। माफ किए, क्योंकि बिजली बिल भरने का जब लास्ट डेट होता है ना, तो उस दिन में इतना भरा जाता है कि जो 29 दिनों में नहीं भरा जाता है। तो जो चीज है वही तो वेस्टेज है। तो कमिटमेंट करना पड़ेगा सर। बोलो, कमिटमेंट करने के लिए तैयार है? अगर तैयार है तो चैट में को ग्रोथ पे लाना, अपने को लेवल चेंज करना, अपनी टीम को ग्रोथ पे लाना, अपनी टीम के लेवल को चेंज करना, एक एक व्यक्ति को ढूंढ ढूंढ के कंसिस्टेंसी में शामिल कराना। कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं आखिरी पूरे महीने के 31 तारीख तक प्रयास करता रहूंगा। बस इसका कमिटमेंट आपको लेना है सर। बोला तैयार है? अगर कमिटमेंट आपने ले लिया तो कहते हैं परमात्मा की संकल्प में शक्ति होती है। बीके शिवानी दीदी कहती है कि संकल्प में शक्ति होती है। संकल्प ले ले सर, जिंदगी आपके लिए बिल्कुल बाहें फैला के खड़ी है। आप वो काम कीजिए जो टीम से करवाना चाहते हैं सर। ग्रेट। मेरे मेंटर गुरुदेव सचिन सर कहते हैं कि आप जो कर रहे हैं, आप ये मत सोचिए कि टीम नहीं देख रही। अरे सबको पता है भाई साहब, आपकी अपलाइन को पता है कि आप क्या कर रहे हो, आपकी टीम को पता है कि आप क्या कर रहे हो, सबको पता है। तो पता है, आपके रिश्तेदारों को पता है कि आप कर क्या रहे हो सर। तो आप ये मत सोचना कि मैं बोलूंगा कुछ और करूंगा कुछ और तो चल जाएगा, नहीं चलेगा। आप शीशे के घर पे हैं, तो जो टीम को बता रहे हैं, सबसे पहला काम खुद वो करना है सर। खुद वो कीजिए और क्लैरिटी लाइए सर। एवरीथिंग इज रिटन। कुछ भी होना चाहिए सर, रिटन में होना चाहिए। आज क्या किया वो भी डायरी में लिखना है। टीसी सर कहते हैं सफलता के अलार्म की डायरी। आपको डायरी में लिखना है कि आज मैंने क्या किया, कल मैं क्या करने वाला हूं। आपको सब चीज प्लानिंग लिखित बनानी है। और वर्क ऑन डाटा। केसी छाबड़ा सर कहते हैं कि डाटा पे काम कीजिए सर। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन मोर ए न्यू वीडियो। तो दोस्तों, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।